हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पिटूनिया, जो कि सर्दियों में लगाए जाते हैं। और इसके फ्लावर बहुत ही कलरफुल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और घर की बालकनी इसके रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है। तो यदि भी आप भी पिटूनिया के शौकीन हैं तो पिटूनिया के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। यदि आप पिटूनिया के सुंदर सुंदर फ्लावर से अपने घर को सजाना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए। आज हम पिटूनिया के बारे में बात करने वाले हैं कि इसे किस तरह लगाना चाहिए, किस महीने में लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र दे कि खूब सारे फ्लावर इसमें आएँ, खूब सारी कलियाँ खिले, और किस तरह का पॉट, कितना बड़ा पॉट लगता है इसके लिए, और क्या करना चाहिए कि हमें नए साल या दूसरे साल के लिए भी इन्हीं पौधों से नए पौधे तैयार कर लें। तो ये सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पिटूनिया के बारे में। पिटूनिया को हम बीज से उगा सकते हैं और नर्सरी से पौध लाकर भी उगा सकते हैं, दोनों तरह से उगा सकते हैं। यदि आप बीज से उगा रहे हैं तो सितंबर माह में इसे डाल दें तो बहुत जल्दी ही इसकी बीज अंकुरित हो जाते हैं और बहुत अच्छी पौध आप तैयार कर लेंगे। तो इसे लगाने के लिए इस पौध को अक्टूबर में, और यदि आप बाहर से ला रहे हैं पौध तो अक्टूबर महीने में लाकर आप अपने गार्डन में लगा लें। अब बात करते हैं कि पिटूनिया के लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो पिटूनिया के लिए जो मिट्टी हमें बनाना है उसके लिए 30% मिट्टी लेना है गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 20% गोबर की खाद और 20% रेत का मिक्सचर तैयार कर लेना है। और इसे ही हमें पौध लगाने के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा यदि आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। आधा आधा मिक्सचर तैयार कर लें, कोकोपीट और गोबर की खाद का मिक्सचर तैयार कर लें। थोड़ा सा इसमें आप रेत भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से मिक्सचर तैयार करके भी आप पिटूनिया अच्छे से उगा सकते हैं। मैंने जो ये हैंगिंग बास्केट बनाए हैं इसमें मैंने कोकोपीट का ही यूज़ किया है, क्योंकि इसे मैं हैंग कर रही हूँ तो हल्का चाहिए, हमें ज़्यादा वेट नहीं चाहिए। इसके लिए कोकोपीट और गोबर की खाद का मिक्सचर बहुत ही अच्छा होता है और इसमें अच्छे से ग्रो भी करते हैं पौधे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग दे रहे हैं। देख लीजिए, आपको ही सामने रिज़ल्ट दिख रहा है। और ये कोकोपीट में ही मैंने लगाए हैं। सारे बास्केट जो हैंगिंग बास्केट होते हैं इस तरह के, इनको ज़्यादा वेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट होगा तो टूटने का भी डर होगा। तो आप इस तरह से कोकोपीट और गोबर की खाद में लगाइए, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। पिटूनिया को ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट में ही लगाया जाता है। इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखते हैं फ्लावर इसके। अब बात आती है कि इसे कितने बड़े पॉट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमें 6 से 7 इंच चौड़ाई का पॉट और गहराई इसकी 4 से 5 इंच हो तो इतना काफ़ी होता है, क्योंकि जो पिटूनिया होती है इसकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है, इसकी जड़ें ऊपर ही होती है। तो हमें ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना बड़ा पॉट काफ़ी होता है इसके ग्रोथ के लिए। और बहुत अच्छे से इतने बड़े पॉट में अच्छे से फैल जाएगा। जैसा आप ये देख रहे हैं, मेरा बस इतना ही बड़ा पॉट है, लेकिन कितना बढ़िया और हेल्दी प्लांट है और बहुत फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट में। और इसे अभी लगाए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं ये पौधे नर्सरी से लेकर आई थी और लगे हुए लेकर आई थी, मैंने पौध नहीं लगाई थी। इस बार मैंने पौधे ही लेके आई हूँ, लेकिन अब फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, छोटे छोटे लेके आई थी मैं। 1 महीने में आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये फ्लावर दे रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं ये। जब हम पौधे लगा देते हैं तो उसके बाद बात आती है कि इसमें पानी डेली देना है या फिर किस तरह से दें, क्या दें। तो ये ध्यान रखिए आप कि इसमें पानी जो आप दे रहे हैं वो डेली बिल्कुल नहीं देना है। इसमें पानी आप जब देख लें कि 1 से 1.5 इंच की मिट्टी सूख गई हो तभी आप पानी दें। यदि आप डेली पानी देंगे तो आपके पौधे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र की भी बात कर लेते हैं। तो मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें देती हूँ वो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है कलियाँ बनाने के लिए, फ्लावरिंग के लिए तो हमेशा, और इसकी तासीर भी गर्म होती है जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो लिक्विड फॉर्म में देती हूँ मैं ये इस तरह से टी बना के। और आप भी
अपने पौधे पर डालिए, तुरंत ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस तरह से मैं डालती हूँ अपने पौधे पर ये वाला फर्टिलाइज़र। यदि आप रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे DAP है या फिर NPK है, लेकिन इसकी मात्रा आप थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इस तरह से हैंग करके रखे हैं। छोटे छोटे बास्केट ये जो दिख रहे हैं आपको, बहुत प्यारे लगते हैं और सारे मैंने कोकोपीट में ही लगाए हैं। पिटूनिया को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। इसे धूप में ही लगाना है, शेडी एरिया में बिल्कुल नहीं लगाना है। यदि आप शेडी एरिया में लगाएंगे तो आप फ्लावरिंग अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसमें पत्तियां तो खूब सारी बढ़ जाएगी लेकिन फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो कम से कम 4 से 5 घंटे की तो धूप आपको इससे दिखाना ही है। अब बात आती है कि यदि आपका पौधा फ्लावरिंग देना बंद कर रहा है या फिर अभी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप ये ध्यान रखिए कि हमें नए साल के लिए, आने वाले साल के लिए इसे किस तरह से रेडी करें कि हमें नए पौधे लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। हम इसी से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्रैल तक तो ये भी फ्लावर देंगे, मार्च अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद ये सूखने लगेंगे। उस समय पर आपको इसकी प्रूनिंग कर देना है अच्छे से और कोई अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डालना है, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र है या फिर जैसे कि मैंने अभी डाला है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही अच्छा होता है इस समय के लिए। जब हम कटिंग कर रहे होते हैं तो इस समय इसे डाल देना है और इन सारे प्लांट को उठा के हमें शेडी एरिया में रख देना है। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इससे नई ब्रांचेस निकलेगी, नई नई पत्तियां आ जाएगी और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा आने वाले साल के लिए। और आपको आने वाले साल पे बिल्कुल भी खर्च करने की पैसे ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये ज़रूर बताना कि आपको मेरी जानकारी पिटूनिया के बारे में कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।